हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ डेटा। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा में हम पढ़ेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इससे पहले हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ा, इससे पहले हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो किस पे डिपेंड करता है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। तो अब सबसे पहला मेरा कर्तव्य ये है कि पहले हम ये समझे कि ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, फिर बाद में आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं एक्स से वाई मेरी एक फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। मैं कह रहा हूं एक्स से वाई मेरी एक फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। मतलब एक्स में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है और वाई में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अब मैं एक्स में से कुछ निकाल दूं तो फिर मेरा वाई होल्ड नहीं करना चाहिए। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, अगर मैं x से y मैं कहूंगा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी तभी है जब अगर मैं x में से कुछ निकाल दूं तो फिर y होल्ड नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के जो डिपेंडेंसी उसे क्या बोलते हैं, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, एक स्टूडेंट है और उसने एक से ज्यादा कोर्सेज में एनरोल कर रखा है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर सपोज करो, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5 एंड रोल नंबर 5 हैज एनरोल्ड हिमसेल्फ इन 2 कोर्सेज, कोर्स 1 एंड कोर्स 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। अब ये जो रोल नंबर 5 है ना, इसने 2 कोर्सेज में एनरोल कर रखा है। ये अपने फैकल्टी के पास जाता है और बोलता है मैम मेरे मार्क्स बता दीजिए। नाउ व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, मार्क्स। तो फैकल्टी से क्या पूछ रहा है, मार्क्स। अब बताओ मार्क्स किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो रोल नंबर पे डिपेंड करेगा ना। मार्क्स किस पे डिपेंड करेगा, फैकल्टी को चेहरे तो याद नहीं, वो पूछेगा आपका रोल नंबर क्या है। लेकिन फैकल्टी ने जैसे ही चेक किया तो अब इसके पास देखा कि इसके 2 कोर्सेज हैं, तो फैकल्टी उससे क्या पूछेगा, तुम अपना कोर्स बताओ कि तुम्हें किस कोर्स का चाहिए। तो अब मैं कह रहा हूं कि मान लो कोर्स 1 है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो मार्क्स है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मार्क्स जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, अदरवाइज आप किसी एक से मार्क्स नहीं बता सकते। मतलब अगर मैं सिर्फ रोल नंबर दे दूं फैकल्टी को तो फैकल्टी मार्क्स नहीं बता पाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक आप उसे कोर्स नहीं दोगे, मान लो उसने अभी तो 2 कोर्स है, मान लो उसने 50 कोर्स में एनरोल किया होता तो फैकल्टी उससे पूछता कि आपका कोर्स नंबर क्या है, किस कोर्स के आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं सिर्फ फैकल्टी को कोर्स दे दूं, मैं फैकल्टी के पास जाऊं, मैंने बोला मैम मेरा कोर्स C1 है, तो C1 तो बहुत लोगों ने ले रखा है, मेरे मार्क्स बता दीजिए। तो फैकल्टी दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपका रोल नंबर क्या है। तो अब हमने देखा कि दोनों चीज, रोल नंबर और कोर्स, कोर्स नंबर, रोल नंबर और कोर्स नंबर, ये दोनों रोल नंबर और कोर्स नंबर दोनों मिलके मार्क्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर मैं इनमें से कुछ भी निकाल दूं, दैट इज अगर मान लो मैंने सिर्फ कोर्स नंबर निकाल दिया, तो अब अकेले मैं मार्क्स को डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए ये डिपेंडेंसी क्या है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि अगर मैंने कुछ निकाला तो फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करेगी। तो इसलिए ये कौन सी डिपेंडेंसी है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब डेफिनेशन देखो, अब आपको समझ में आ जाएगी। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी denoted by x arrow y is a full functional dependency if removal of any attribute, अगर मैंने कोई भी एट्रीब्यूट a निकाल दिया कहां से, x से, means that the dependency does not hold anymore। तो इसका मतलब फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करेगी। दैट इज फॉर एनी एट्रीब्यूट a x in for any attribute a in x minus a does not functionally determine y। that is x में से अगर मैं कुछ a निकाल दूं तो फिर y होल्ड नहीं करेगा। समझ में आ गया आपको। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दिया मैंने, सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया रोल नंबर और कोर्स नंबर। तो ये दोनों मिल जाएंगे तभी आपको क्या मिलेगा, मार्क्स पता चलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स पता नहीं चलेंगे। अगर इसमें से कुछ भी निकाल देंगे, अगर मान लो ये x है तो x में से अगर आप कुछ भी a, मान लो ये a है या ये इसमें से कुछ भी निकालेंगे तो फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंसी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल क्या है, अब भाई पार्शियल देखो, पार्शियल क्या है, मैंने बोला रोल नंबर और ई नेम, रोल नंबर और नेम, ई नेम कह रहा हूं, रोल नंबर और नेम दोनों से मैं क्या डिटरमाइन कर सकता हूं, एड्रेस। लेकिन किसी ने बोला नेम की तो जरूरत ही नहीं है, अगर आपको सिर्फ आपके पास रोल नंबर है तब भी आप एड्रेस निकाल सकते हैं ना। अगर आप मुझे किसी का रोल नंबर दे दो तब भी मैं उसका एड्रेस निकाल सकता हूं, मुझे नाम की जरूरत नहीं है। तो
एक्स में से ए निकालने के बाद भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है, ऐसी डिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं? पार्शियल डिपेंडेंसी। ऐसी डिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं? पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अब फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टू वाई इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी इफ सम एट्रीब्यूट ए कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एक्स एंड द डिपेंडेंसी स्टिल होल्ड, उसके बाद भी होल्ड कर रही है। और सबसे अच्छा एग्जांपल दिया मैंने आपको, दैट इज एक्स माइनस ए के बाद भी वाई होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो डिपेंडेंसी है वो क्या है? पार्शियल है। तो मैंने अभी तो आपको बताया कि अगर रोल नंबर और मैं कहूं नेम से मैं डिटरमाइन कर रहा हूं एड्रेस, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि रोल नंबर और नेम दोनों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, मैं अगर नाम हटा भी दूं तब भी मैं एड्रेस डिटरमाइन कर सकता हूं। तो इसका क्या मतलब है? हम कुछ निकाल दें तब भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। तो ये जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या है? पार्शियल। क्लियर? अब आपको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन टेबल। और ये टेबल आपको आपके सामने दिया है, कह रहा है टेबल की। अब डेफिनेशन सुनो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है। 2NF स्टेट्स दैट, 2NF क्या कहता है? नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो की का पार्ट नहीं होते। मतलब अगर मैं कहूं मेरी कैंडिडेट की ABC DEF मेरा ये टेबल है, मान लो ये मेरा टेबल है और इसमें से ABC मेरी कैंडिडेट की है, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए? ABC प्राइम हो गए। और जो की का पार्ट नहीं है वो क्या हो गए? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो डेफिनेशन क्या कहती है 2NF की? कि 2NF स्टेट दैट नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी पार्शियली डिपेंडेंट ऑन की ऑफ अ टेबल। कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो की पे पार्शियली डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो आप पहले देखिए की क्या क्या है हमारे पास? EID और P नंबर की है, और ये सारे क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, आर्स, ई नेम, पी लोकेशन। अच्छा, अब आती बात, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है EID P नंबर से आर्स, EID P नंबर से आर्स, एक तो ये दी हुई है, एक दी EID से ई नेम, EID से ई नेम, और एक दी आपको P नंबर से, एक आपको दी है P नंबर से P नेम और P लोकेशन। ठीक है, एक आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी ये दी है। तो कह रहा बताओ ये टेबल आपका 2NF में है, तो 2NF क्या कहता है? कि कोई भी डिपेंडेंसी, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की पे पार्शियली डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो अच्छा, की क्या है हमारे पास? EID और P नंबर। तो EID और P नंबर, आर्स देखो, आर्स EID और P नंबर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। क्यों दोनों पे डिपेंड कर रहा है? देखो, एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर के पास जाता है और वो बोलता है मुझे पैसे चाहिए। तो सबसे पहले आर्स कैलकुलेट होते हैं, कितने घंटे आपने काम किया। और आर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? एक तो उससे उसका पूछेगा आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है, और अगर एम्प्लॉय ने एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में काम किया तो उससे उसका प्रोजेक्ट नंबर भी पूछेगा कि आपका प्रोजेक्ट नंबर क्या है, तो अपना प्रोजेक्ट नंबर भी बताएगा, तभी तो उसको पैसे मिलेंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के पैसे अलग है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आर्स डिटरमाइन करना है तो यहाँ पे दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हमारी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये तो हमारी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, दैट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की पे, ये तो हमारे की थे ना, ये दोनों की पे, ये दोनों हमारे की थी, EID पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है। बट अगर मैं इसको देखूं, ई नेम भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन ये की पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हाफ ऑफ द की पे, EID पे ही डिपेंड कर रहा है। कि अगर मुझे EID मिल जाए तो ई नेम बता दूं, तो अब देखो की टूट गई ना। डेफिनेशन क्या कह रही है? 2NF स्टेट दैट नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मस्ट बी पार्शियली डिपेंडेंट ऑन नो, 2NF स्टेटेड नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कोई भी है, लेकिन ये है ऐसा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो की पे पार्शियली डिपेंड कर रहा है, पूरी तरीके से की पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा भाई, अगर मुझे नाम बताना है एम्प्लॉय का तो मुझे सिर्फ EID की जरूरत है ना। ठीक है, पिन प्रोजेक्ट नंबर की क्या जरूरत है? मगर कोई पूछ रहा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो आई ऑलवेज से एम्प्लॉय आईडी, नो आई नॉट गिव माय प्रोजेक्ट नंबर, फाइन, ओके। और P नंबर से अगर प्रोजेक्ट नंबर मेरे पास है तो हम प्रोजेक्ट नंबर से प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट लोकेशन बता सकते हैं, मुझे एम्प्लॉय आईडी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, इन दोनों ही केस में हम लोग हाफ ऑफ द की से डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये जो दोनों है वो क्या है? पार्शियल। ये क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी। और पार्शियल डिपेंडेंसी को सपोर्ट नहीं करता, पार्शियल डिपेंडेंसी को 2NF सपोर्ट नहीं करता। देखो यहां पे लिखा है SSN से P नंबर आर्स, तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि ना आप SSN से आर्स निकाल सकते हैं ना P नंबर से आर्स निकाल सकते हैं, आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। बट EID से ई नेम और P नंबर से P नेम P लोकेशन ये पार्शियल है। तो इस वजह से ये जो मेरा टेबल है ना, ये 2NF में नहीं है। तो आप इसको 2NF में करने के लिए क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो आंसर देखो, तो अब मैंने तोड़ दिया। तो एक तो मैंने EID P नंबर से आर्स का बना दिया, तो अब EID P नंबर से देखो, EID P नंबर से क्या हो गया? आर्स। तो ये देखो, अब ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट हो गया, तो ये टेबल 2NF में है।
ईआईडी से ई नेम, अब ईआईडी को और क्या तोड़ोगे, ठीक है, ईआईडी पूरी तरीके से इस पर डिपेंड हो रहा है, ईआईडी और टूटी, और पी नंबर से क्या, पी नेम और पी लोकेशन, तो ये सारे टेबल अब क्या हो गए 2NF में हो गए, क्लियर। तो ये सारे टेबल अब हो गए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो ऑल द 3 टेबल्स आर इन 2NF। सो दिस वाज डेफिनेशन एंड क्लियर कट कंसेप्ट ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म किस पे डिपेंड होता है, रिकैप करें, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।